सो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद निकिता। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि कैसे स्कोर करें 100 में से 100 बिजनेस स्टडीज में इन जस्ट 1 मंथ। जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्स अब आ ही गए हैं, बोर्ड के सिर्फ एक ही महीना रह गया है, तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे 100 में से 100 लाएं बिजनेस स्टडीज में। क्लियर? मैं इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगी जिससे मेरे स्टूडेंट्स के 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी द किंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है बिजनेस स्टडीज को, वो एक तरह से हमारी फाउंडेशन या फिर हम बोल देते हैं बेस बुक होती है बिजनेस स्टडीज की। ठीक है, जब भी आप लोग स्टार्टिंग करें, मान लो आप लोगों ने कुछ भी अभी बिजनेस स्टडीज में नहीं पढ़ा है, तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे हमेशा जो फोकस रहना चाहिए आपका वो एनसीईआरटी की बुक पे ही रहना चाहिए। जो एनसीईआरटीज में कीवर्ड्स या फिर टेक्निकल वर्ड्स गिवन है, जैसे कि इफेक्टिवनेस वर्ड दिया हुआ है या फिर एफिशिएंसी वर्ड दिया है, ठीक है, या फिर डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इन वर्ड्स को क्या करना है, आप लोगों को अंडरलाइन करना है। टेक्निकल और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जब आप टेक्निकल और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लोगे पर चैप्टर के हिसाब से, उस टाइम पे क्या होगा, जो आपके एमसीक्यूज होंगे बोर्ड एग्जाम में या फिर केस स्टडी होगी, उनको सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जब भी सीबीएसई एग्जाम बनाता है, एग्जाम पेपर बनाता है या फिर एग्जामिनर कोई भी पेपर बनाता है, तो किस चीज को फाउंडेशन या फिर बेस लेकर चलता है? एनसीईआरटी की बुक को ही बेस मान के चलता है। क्लियर? अब ये मान लो इसमें एक तो फाउंडेशन हो गया, हमारा बेस हो गया बोर्ड एग्जाम्स का। नेक्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कई बार क्या होता है डायरेक्ट सोर्स ऑफ केस स्टडीज या फिर एमसीक्यूज की फॉर्म में मदद करती है हमारी एनसीईआरटी। ठीक है, डायरेक्ट हमें डायरेक्ट बस थोड़ा सा वेरिएंट कर देगी, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देगी, बट जो थीम होगी क्वेश्चन की वो एनसीईआरटी से ही आएगी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी रूल। मान लीजिए स्टेप्स इन प्रोसेस एग्जामिनर्स व्यू। इस पॉइंट में मैंने क्या बताया, जब भी आप लोगों की आंसर शीट चेक हो रही होगी, ठीक है, बोर्ड्स में, उस टाइम पे क्या होगा, अगर आप लोगों के एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों के बुक में 7 स्टेप्स दिए हुए हैं, 7 स्टेप्स दिए हुए हैं प्लानिंग प्रोसेस में, ठीक है, बट आप लोगों ने क्या करा, किसी और बुक से पढ़ लिया, उसमें दिए होंगे 6 स्टेप्स, तो जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर किसको वैलिड मानेगा? चाहे आपने 6 स्टेप लिखो चाहे 8 लिखो, हमारी एनसीईआरटी बुक के जो रेफरेंस में लिखे हैं, ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में जो प्रोसेस लिखे हैं, जितने स्टेप्स लिखे हैं, उसी को ही वैलिड मानेगा। क्लियर? एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जो एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईच चैप्टर इन 2 डेज। अब जैसे कि 1 मंथ ही रह गया है, ठीक है, 1 महीना ही रह गया है कम से कम, तो उसमें क्या करो, आप लोग हर चैप्टर को, जैसे जितने भी आपके चैप्टर है, एक चैप्टर को कम से कम 2 दिन में खत्म करने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, एक चैप्टर के लिए 2 दिन लगाओ। और एक साथ में एक चीज और करो, आप लोग एक पेज बना लो, उसमें थोड़े छोटे छोटे ना क्रिस्प नोट्स बना लो। जैसे कि आप लोगों ने मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, उसमें क्या करो, मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख ली, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लिख लिए, पॉइंटर्स बना लिए। उससे क्या होगा, आप लोगों को जब आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 लाने का। जब भी बोरिंग आंसर देखते हैं एग्जामिनर्स, मैं भी एक टीचर हूँ, जब भी आंसर शीट चेक करती हूँ स्टूडेंट्स की, जब भी मेरे को कम अट्रैक्टिव लगता है कोई आंसर या फिर बोरिंग लगता है, तो उस केस में क्या होता है, स्टूडेंट्स के मार्क्स वहां पे कट जाते हैं, मतलब लो मार्क्स आते हैं। क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंटेशन है आंसर की वो इतनी अच्छी नहीं होती कि जो मार्क्स को अट्रैक्ट कर पाए। जैसे कि कैसे आप लोगों को प्रेजेंट करना है अपना आंसर को, इन फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। आप लोग डायग्राम्स बनाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है मोस्टली डायग्राम्स डालने की कोशिश करो आंसर में अपने। ठीक है, नेक्स्ट इज पाई चार्ट्स दिखा लो, ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया है फूड, क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, पाई चार्ट्स दिखाओ अपने आंसर में। नेक्स्ट ग्राफ्स बना लो, ठीक है, ग्राफ्स बना के दिखा दो। एक कंपनी की पोजीशन बनानी है आपको, फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है,
ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या इन टॉपिक्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ्स के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्राफ्स के बाद कंपैरिजन टेबल। जब हमारा क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा एनालिटिकल टेबल, एनालिटिक टाइप में हो, ठीक है, थोड़ा कंपैरिजन मांग रहा हो चीजों में, तो आप उस केस में क्या करो, कंपैरिजन टेबल बना के दिखा दो। क्लियर, थोड़ा अपने मतलब जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो मतलब आंसर में लिखने जा रहे हो, उसमें थोड़ा इनोवेशन लाओ और क्रिएटिविटी लाओ अपने आंसर में। क्लियर, लाइन स्पेसिंग, अपने आंसर, मान लीजिए आपने पहला आंसर लिख दिया, और कुछ बच्चे क्या होते हैं एकदम से तुरंत स्टार्ट कर देते हैं दूसरा आंसर, मतलब स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, कम से कम एटलीस्ट 2 लाइन का स्पेस छोड़ना ही है हर आंसर के बाद। क्लियर, थोड़ा आंसर जब घिच पिच हो जाता है ना, तो टीचर्स को थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है वो आंसर। क्लियर, मतलब टीचर्स क्या है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप में नहीं लिखना है आपको, मतलब थोड़ा लाइन स्पेस देकर चले हर आंसर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ टाइम अवेलेबल, अगर आप लोगों के पास टाइम अवेलेबल है, कि मतलब आपका पेपर, पहले तो आपका फोकस यही रहेगा कि हम अपना पेपर कंप्लीट कर लें बिजनेस स्टडीज का। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, जो मेन हेडिंग्स है, मान लो आपने लिख दिया मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो हेडिंग्स है उनको थोड़ा अंडरलाइन कर लो पेंसिल से। ठीक है, आफ्टर द रिवीजन ऑफ द आंसर शीट, पहले आंसर शीट की पहले रिवीजन कर ली, मतलब देख लिया अपना, चेक कर लिया सारा कि हमने सारे प्रॉपर आंसर लिख लिए हैं ना नहीं लिख लिए, उसके बाद आप लोग उसको मेन हेडिंग्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। क्लियर, अब ये बात आती है कि आंसर शीट स्ट्रक्चर की, मतलब कैसे अपने आंसर को हमें शो करना है। पहले आप क्या करो, इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन तो जरूर दे दो हर टॉपिक का। उसके बाद आता है उसका बॉडी, क्या चीज पूछी गई है क्वेश्चन में, लिमिटेशंस पूछी गई है, एडवांटेजेस पूछी है, ठीक है, फैक्टर्स पूछे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछे हैं, ठीक है, यूजफुलनेस पूछी, जो भी चीजें पूछी है उसके बारे में लिखना, हमारा बॉडी में डालो। उसके बाद कंक्लूजन, जो आपका पर्सनल जो कंक्लूजन बैठ रहा है उस आंसर को लेकर, उसमें आपको कंक्लूजन जरूर देना है, 1 लाइन का या फिर 2 लाइन का। क्लियर, नाउ 4th पॉइंट पे बात करते हैं एग्जाम्पल और रियल बिजनेस न्यूज। देखो बेटा क्या होता है इस स्ट्रैटेजी में, जब भी हम आंसर्स लिखते हैं आंसर शीट में, उस टाइम पे क्या होता है, एग्जाम्पल्स तो कोट कर देते हैं, एग्जाम्पल कोट कर दिए, बट अपने आंसर को थोड़ा, अब क्या है बहुत ज्यादा कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटिव टाइम है, तो उस केस में अब क्या है, अपने आंसर में थोड़ा रियल बिजनेस न्यूज भी लेकर आओ आंसर में। ठीक है, एक अपना, मैं आने वाली वीडियो में अब क्या करूंगी, थोड़ी आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी 2025 से लेकर 2026 तक। ठीक है, 1 साल की रिसेंट जो भी न्यूज रही है बिजनेस में, मैं आपके लिए वो बना दूंगी। उसमें से आप लोगों को जो भी अच्छा लगे 10 से 15 अपनी न्यूज लिख ली, और जो भी एग्जाम्पल्स में आपको लग रहा है कि हम ये अप्लाई कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, उसको प्लीज जरूर पोर्ट करिए, क्योंकि एग्जामिनर व्यू माइंडसेट देखता है स्टूडेंट्स का कि स्टूडेंट्स कितने ज्यादा इनोवेटिव हैं, कितने ज्यादा डायनेमिक है, मतलब कितने ज्यादा चीजों के लिए अपडेटेड है। क्लियर, अपडेशन बहुत जरूरी है इसमें, मतलब कि आप लोगों को 15 से 20 बिजनेस न्यूज तो देखनी ही चाहिए रिसेंट में जो हो रही है। क्लियर, और उसके बाद उनको अप्लाई भी करनी चाहिए, लिखनी भी चाहिए अपनी आंसर शीट में। क्लियर, एग्जाम्पल प्लस रियल बिजनेस व्यू न्यूज। नेक्स्ट इज पीवाईक्यू एनालिसिस। इससे क्या होता है, जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं, एनालिसिस करते हैं उनका पूरा, मान लीजिए आपने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लिए, ठीक है, उसमें से देखिए आप एनालाइज करिए कि कौन सी जो डेफिनेशन है वो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, ठीक है, कौन सी जो एक्सप्लेनेशन है वो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, कौन से जो क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं, इन सब चीजों को आप देखिए, एनालाइज करिए। उसके बाद आप अपने जो एक नोट पैड है उसमें लिख लीजिए कि डिफाइन में सबसे ज्यादा ये चीज पूछी जा रही है। उससे क्या होगा, आप एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है उसको प्रॉपर एग्जाम में लिख पाएंगे। ये चीज आपकी इसमें इस चीज से हेल्प करेगी, ठीक है, और आपको पता भी रहेगा कि कैसे क्वेश्चंस पैटर्न्स आ रहे हैं, कैसे प्रीवियस ईयर में आ रहा है, ताकि अब जो रिसेंट टाइम में हम उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्लियर,
बिजनेस स्टडीज का पेपर है, सबसे लेंदी होता है, तो आपको लास्ट में क्या है, अपनी जो स्पीड है उस पर कमांड रखनी पड़ेगी, ठीक है। अपने जो आंसर्स है उसको फास्टली लिखना पड़ेगा। अब आप लोग क्या करिए, जैसे कि अभी 1 मंथ ही रह गया है, अपने 2 आंसर तो कम से कम लिखने की कोशिश करो बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रियल बिजनेस न्यूज की, इस पे तो अपना फोकस लगाना ही लगाना है, ठीक है, लिखना ही लिखना है। क्लियर? आंसर तो सभी लिखते हैं, पर डिफरेंट क्या है दूसरे लोगों से, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट से कैसे आपका आंसर डिफरेंट है, वो चीज मैटर करती है 100 में से 100 लाना। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो है बहुत यूजफुल रहेगी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्लियर? थैंक यू।